आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज ये एसएससी जीडी रीजनिंग का पार्ट 2 है। दोस्तों इसे भी ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आपको ऐसा फायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जैसा कि क्वेश्चन है, देखिए आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने को दिया गया है। हर शिफ्ट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया 18, 12, 3, 72 और 24, 14 क्वेश्चन मार्क 112। तो जरा सोचिए क्या किया गया होगा। तो देखिए मैं अगर ऐसा करता हूं कि देखिए अगर मेरे को, हम लोग यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलता है। 18 है, 12 है, 3 है, 72 है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 12 में अगर मैं 3 से भाग लगा दूं और फिर उसे मैं क्या करूं, 18 से गुणा करूं, तो देखिए हमें 72 मिल जा रहा है ना। 3 चौके 12, 18 चौके 72। अगर आपको चेक करना है तो आप दूसरे वाले सीरीज में भी चेक कर सकते हो कि देखो 32 है और 16 है, यहाँ 16 है। 4 से भाग लगा के अगर मैं 32 से गुणा कर दूं तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 128 मिल जाएगा, है ना। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 दिया 12। तो सीधी सी बात है। तब हमें क्या करना है यहाँ क्वेश्चन वाले मिडिल वाले में कि 14 में अगर हमें किसी संख्या से भाग देना हमें पता नहीं है और फिर हमें उसे गुणा कर देना है 24 से, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 112 मिल जाएगा। बस अब सिंपल आपका कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। फिर देखो अब यहाँ देखो ये क्या, 14 भाग x है तो 14 बटे में x लिख सकते हैं, गुणा 6 बराबर 28। तो देखो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 तिया 6, यानी x का मान कितना आ गया, 3। तो देखिए मेरे बच्चों, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए दोस्तों, कथन तथा निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले में कहा गया कि सभी नीले रंग हैं, यानी मैं जितना भी ब्लू है, ये देखो जितना भी ब्लू है सभी क्या रंग है, यानी कि आप एक रंग का यहाँ पर बना सकते हो, रंग या कलर लिख सकते हो। तो जितने भी ब्लू कलर है वो सभी क्या है, रंग है। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है सभी रंग शेड है, यानी कि मेरे बच्चों जितना भी रंग होगा वो सभी किसके अंदर आएगा, शेड के अंदर आएगा। तो चलिए मैं यहाँ इसे लिख देता हूं कि ये शेड का घर है और ये रंग का है और ये ब्लू है। क्लियर। तो अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या कहा जा रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 में आपको देखिए 2 निष्कर्ष दिया गया है। तो निष्कर्ष नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि सभी नीले शेड हैं। देखिए सभी नीले शेड हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लू है, अंदर से जब आप बाहर की तरफ जाओगे तो सभी लगता है। तो देखो ये सभी जितने भी नीले हैं वो क्या शेड के अंदर ही तो है अल्टीमेटली, यानी आपका निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है कि सभी नीले शेड हैं। और दूसरा निष्कर्ष आपसे कहा जा रहा है कुछ शेड रंग है। तो देखो कुछ शेड रंग है, तो देखिए जब आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे कुछ शेड रंग है तो कुछ लगता है, तो यानी शेड कुछ जो है वो क्या है, रंग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। निष्कर्ष नंबर 2 यानी यहाँ पर दोनों अनुसरण करता है, तो यानी यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। फुल वीडियो अगर देखना है, बेसिक वीडियो को समझना है, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया हूं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दोस्तों, फिर से एक और क्वेश्चन लगातार दिया है। देखिए कहा गया है कि ये भी कथन और निष्कर्ष है, सभी रेजर ब्लेड हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ये रेजर का बॉक्स बना दिया, ठीक है, वेन आरेख से हम लोग इसे बनाएंगे। तो जितने भी रेजर हैं वो सभी क्या है, ब्लेड है। तो चलिए भैया हमने लिख दिया ये ब्लेड है। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सभी ब्लेड धातुएं हैं, यानी जितने भी ब्लेड है वो सभी क्या धातु है। धातु यानी कि मेरे भाई क्या है, ये सभी मेटल है, धातु है। क्लियर। अब आपको देखिए जो निष्कर्ष है उसे जरा सा ध्यान से देख करके पढ़ना है और आंसर करना है। तो मेरे बच्चों निष्कर्ष नंबर 1 में देखिए आपको कहा गया है कि सभी धातुएं रेजर हैं। तो देखो सभी धातुएं रेजर है, यानी धातु यानी बाहर से आपको अंदर की तरफ आना पड़ रहा है। तो याद रखना, जब भी बाहर से अंदर की तरफ धातु से रेजर की तरफ आ रहा है तो उसके लिए कुछ लगता है, सभी नहीं लगता। सभी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाने पर लगता है। तो यानी यहाँ पर देखो निष्कर्ष नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना भाई।
क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब देखो निष्कर्ष नंबर 2 में कहा गया कुछ धातुएं ब्लेड है। तो देखो कुछ धातुएं यानी धातुएं क्या ब्लेड है, तो बिल्कुल देखो धातु यानी मेटल से आप ब्लेड की तरफ आ रहे हो, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो कुछ लगेगा और बिल्कुल लगाया हुआ है, यानी निष्कर्ष नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा निष्कर्ष नंबर बी, यानी यहाँ पर सभी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आ गई बात समझ में। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये बिल्कुल देखिए आपको पूछा गया है, कहा गया, देखिए क्वेश्चन आप देखिए, मैं डायरेक्ट पढ़ के बना रहा हूं। तो देखिए कहा गया 225 भाग है, निशान को चेंज करके बनाना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, 225 के बाद भाग का चिन्ह है और भाग को क्या लिखा है मेरे बच्चों, भाग का अर्थ है माइनस, तो यानी यहाँ हमने माइनस दे दिया। उसके बाद हमने 5 है तो 5 लिख दिया। फिर देखिए क्या है प्लस, तो प्लस को देखो क्या लिखा है, तो देखो प्लस का अर्थ है गुणा, यानी प्लस की जगह पे हम गुणा लिख देंगे मेरे भाई, क्लियर। उसके बाद देखो 96 है तो 96 लगा देंगे। उसके बाद देखो क्या है माइनस है, तो माइनस को देखो क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ है भाग, यानी माइनस का अर्थ है भाग, यानी पर हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर देखिए गुणा है तो गुणा का अर्थ है प्लस, यानी गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा की जगह हम लोग प्लस लिख के 31 है तो 31 लगा देंगे। तो ये आपका हो गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अब आपको इसे चुटकियों में सॉल्व करना है। तो भाई बॉडमास का नियम आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ किसका काम करेंगे, यहाँ पर भाग का काम। तो 3 से अगर मैं इसे भाग दूं तो 3 3 9 3 दूना 6, यानी हो गया यहाँ पे 32 और प्लस 31। अब किसका काम करेंगे भाई साहब, तो सबसे पहले यहाँ गुणा का होगा, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, 160 हो गए। अब देखो जोड़ का काम करेंगे, तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, यानी 256 और माइनस 160 कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो 9 6 15, यानी 96, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो भैया इस प्रकार से सॉल्व होंगे और ऐसा एक क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाई। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फिर से एक बार सीटिंग अरेंजमेंट, जी हाँ मेरे बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट से दिया है और ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आपको मिलेगा। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। जिस बच्चे को तकलीफ है तो मेरे प्लेलिस्ट में फुल वीडियो बना है, एक से एक धांसू तरीका बताया हूं, देख लीजिएगा, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, ये रणभूमि मैथ्स का दावा है। तो देखिए दोस्तों कहा गया कि 8 मित्र हैं कुल, देखिए प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए भैया हमने एक वृत्त बना लिया, 8 लोग हैं, जो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको हर किसी का जोड़ा मिल जाएगा। तो 8 लोगों का दाग हमें इस प्रकार से बनाना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आप वहां भी देख सकते हैं। और ये हमने केंद्र कर दिया, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कहा गया है वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, हमेशा यहाँ से शुरू करना, ये लिख दिया प्रेरणा, तो ये वहीदा क्या हो गई, वहीदा प्रेरणा के तुरंत लेफ्ट साइड में है, मुख इस तरफ है तो ये लेफ्ट हो गया। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, बाएं है लेकिन तुहिन और स्टालिन के पड़ोसी नहीं है, यानी तुहिन यहाँ नहीं होगा और स्टालिन यहाँ नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है, चलो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चलो मैं स्टालिन यहाँ लिख देता हूँ और तुहिन यहाँ। ये हिंट है मेरे बच्चों, जो इनके बगल में नहीं होगा तो जरूर वो एक घर बाद, और इधर में तो एक बैठा है तो उसके बाद होगा। ये ट्रिक है, इसे पकड़ना सीखिए, ठीक है। इधर उधर बिठाने से नहीं चलेगा, अब बैठा लोगे तो गलत होगा, तो फिर अल्टीमेटली यहीं पहुंचोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये ट्रिक याद रखना कि जब इसके बगल में जो नहीं बैठेगा तो जरूर एक घर बाद बैठेगा और इधर में भी एक घर बाद बैठेगा, बस बिठा दो भाई, सिंपल सा चीज है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, तो ये ले लो भैया, हमने यहाँ बैठा दिया उजाला जो कुतुब के तुरंत राइट हैंड साइड में है, देखो है ना, क्लियर, बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वरुण तुहिन के बगल में है, वरुण कहाँ बैठा भैया, तो देखो तुहिन के बगल में, तो लो भैया यहाँ वरुण, यहाँ भी बगल होगा, मगर मैंने यहाँ इसलिए बिठाया क्योंकि अब यहाँ पर भरने की बारी आ गई है। कैसे समझा हमने, क्योंकि ये देखो अभी अगले लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है, तो राहुल जो होगा, देखो राहुल यहाँ हमने लिख दिया, राहुल तुहिन और उजाला के देखो बीच में है, तो हो गया आपका देखो बिल्कुल एकदम सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्म, 100% सही हो गया भैया, 100%, एक भी परसेंट की कमी नहीं है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है ये चेक करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप देखिए तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में है, तुहिन उजाला और
देखो बीच में नहीं है तो ऑप्शन ए होगा नहीं। उजाला वरुण के बगल में बैठी है, उजाला जो है वरुण के बगल में नहीं है, देखो यहाँ राहुल है और यहाँ कुतुब है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो वरुण जो है तुहिन के दाएं ओर और वहीदा के बाएं ओर है, तो यानी वरुण, ये वरुण जो है देखो वहीदा के बाएं ओर और तुहिन के दाएं ओर बैठा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल गया, मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भैया ये तो आंसर तो कोई भी मिला लेगा, बस गट्स वाली बात ये है कि जिसको ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है वो आता है, वही इसे सही कर पाएगा। तो आपको सीखना है बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और लिख दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट बाय रणभूमि मैथ्स, आपको सबसे फर्स्ट में वो वीडियो दिख जाएगा और वहां आप अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कहा है, रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी। अब देखो भैया ये जो बात हो रही है ब्लड रिलेशन वाली, इस पर भी फुल वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और देखो मैं इसे कैसे चुटकियों में बनाता हूँ। कहा जा रहा है क्या, देखिए रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की बेटी, यानी भैया दादी, तो अपने आप को रख लो कि मान लो रमन ने अनंत से कहा तो आप मान लो आप रमन हो, तो यानी मेरी दादी, तो मेरी दादी की बेटी, मेरी दादी की बेटी कौन हुई भैया, तो मेरी दादी की बेटी कौन हो जाएगी, मेरी बुआ जी हो जाएंगी, है ना, तो मेरी बुआ जी हो जाएंगी। तो मेरी दादी की बेटी कौन हो गई, मेरी बुआ जी हो गई। मेरे बुआ जी के एकमात्र भाई, तो मेरे बुआ जी के एकमात्र भाई हमारे क्या हो गए भैया, तो पिता हो गए, है ना। मेरे बुआ जी के एकमात्र भाई कौन होंगे, ओनली ब्रदर ऑफ माई बुआ, तो कौन हो जाएंगे, ये मेरे पिताजी हो गए। तो बताओ पिता माने बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया है, यानी मैंने मेरी दादी की बेटी यानी कि बुआ जी के एकमात्र भाई यानी मेरे पिता को पढ़ाया है। तो बताओ रमन ने किसे पढ़ाया है, तो रमन ने किसे पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली पिता को पढ़ाया है। देख रहे हैं जमाना बदल गया, बेटा बाप को भी पढ़ाने लगा है। तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रमन ने किसे पढ़ाया, पिता को पढ़ाया। आ गई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और ब्लड रिलेशन पे भी जबरदस्त कंसेप्ट से, बहुत ही चुटकियों में बनाने वाले ट्रिक से मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है, देखिए आ गया अल्फाबेट सीरीज से। देखिए GJOV, तो क्वेश्चन मार्क, तो देखो भैया GJOV और यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिया है, तो क्या करोगे, सिंपल सी चीजें देखो, काउंट करो। G के बाद क्या है, HIJ यानी 3 घर, J के बाद KLMNO यानी 5 घर, O के बाद कितना होगा, PQRSTUV यानी 7 घर। तो देखो 3 5 7 चल रहा, तो अगला क्या होगा, 9 घर होगा, और उसके बाद क्या होगा, 11 घर होगा। सिंपल, 2 का गैप हो रहा है। तो V से 9 घर क्या हो जाएगा भैया आगे, तो एजोटी आपको याद होगा ट्रिक, आप उसे भी कर सकते हैं। तो V से 9 घर आगे, तो फिर से अल्फाबेट रिपीट होगा, तो यहाँ हो जाएगा E, और उसके बाद देखो E से 11 घर आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा P, यानी E और P आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। कहा गया है कि BCDE क्या है दोस्तों, BCDE को क्या लिखा है, HIHJ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, BCDE को HIJ है, तो उसी के साथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, FGHI। तो देखो FGHI को क्या लिखा गया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सदृशता से ही है बिल्कुल। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे, तो देखिए सिंपल सा एक टेक्निक आप ये समझिए, B से H कितना घर हो गया, तो मैं कहूंगा +5, है ना। उसके बाद जरा आप देखिए E से J कितना घर है, तो आप कहोगे +5, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, C से I बहुत दूर है, D से H बहुत दूर है, मगर देखो C से H क्या हो जाएगा, DEFGH। तो देखो यहाँ भी +5, है ना, और D से I देखो ये भी +5, यानी बीच वाले में क्या हो रहा है, अंकों को क्रिस क्रॉस वे में लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार हम F से कहाँ जाएंगे, GHIJK, K पर जाएंगे, और I से हम कहाँ जाएंगे, I के बाद JKLMN, तो N पे चले जाएंगे। अब G से आपको क्रॉस करना है और H से आपको क्रॉस करना है, तो H के बाद क्या आएगा मेरे भाई, IJKLM आ जाएगा, और G से क्या आएगा, HIJKL। तो देखो आपका सही जवाब हो जाएगा KMLN, यानी कि मेरे बच्चों
ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के रीजनिंग से थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो क्रिस क्रॉस एक बार जरूर करके देख लेना। आ गई बात समझ में। अब देखो दोस्तों, ये नंबर सीरीज पे आपको अगला रीजनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, कहा गया 8 है, 15 है, उसके बाद आपको दे दिया गया है 24, 35, क्वेश्चन मार्क 63, और अगला आपको दिया है कितना 80। तो आपने लिख दिया। चलिए भैया, अब आप सिंपल सा चीज है भैया इसमें, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गैप ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर गैप में पहले सिंपल देखता हूँ, सिंपल मेथड रखिए। 15 से ये कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 11, तो यहाँ कितना होगा भैया 13, तो 5 3 8, 3 और 1 4। आगे चेक करना है तो एक अंक चेक कर लीजिए। 48 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो भैया देखो 63 आ रहा है, सही है, यानी 48 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है बच्चों। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसमें आपको पूछा गया है कि विषम को छांटिए, कौन सा संगत नहीं है। तो देखो मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, एक बार बाज की आंख से आंसर करिए 2800। क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि देखो 3600 किसका स्क्वायर है 60 का, 2500 किसका स्क्वायर है 50 का, 4900 किसका स्क्वायर है 70 का, और 2800 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही सबसे विषम हो गया। आगे बात समझ में। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसे जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा गया IJL इज टू, यहाँ दिया गया MNP, तो अगला क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों आपको खाली दिए गए हैं। तो इसमें आप क्या करोगे मेरे बच्चों, तो सिंपल एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गैप ढूंढिए। I के बाद क्या है M, J के LM यानी +4, J के बाद क्या है N है यानी +4, L से क्या है P है LMNOP यानी +4, यानी सभी +4 करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें अब आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सबसे बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, Q है, R है, T है, और उसके बाद है UVX। देखो ये सभी 4 घर आगे चले, Q RSTU, R के बाद देखो V, है ना, और टी के बाद देखो एक्स, ये सभी 4 घर आगे ही चल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें देखिए आपको कहा गया कि जंगल, वन, अरण्य और पशु। तो देखिए जंगल, वन, अरण्य यानी ऑप्शन A B C, देखो जंगल के पर्यायवाची शब्द है, तो ये सभी सेम है, एक ही है। और देखो पशु सबसे अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी असंगत है, इनमें से सबसे अलग है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी देखिए आपको पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया सदृश्यता में, कि अतिवृष्टि फसल तो घनघोर युद्ध किससे। तो देखो अतिवृष्टि जो है भैया किसे, अतिवृष्टि जो है किसे मतलब इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। तो देखिए फसल को, अतिवृष्टि हद से ज्यादा वृष्टि होगी तो फसल खराब हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चों, जब घनघोर वर्षा होगी तो क्या हो जाएगा, तो जनजीवन खराब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जिंदगी हथियार राज्य नहीं होगा, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए यहाँ कहा गया है कि आपको वेन आरेख बताना है, ठीक है। और इसमें पूछा गया जो परिवार पुत्री और पुत्रियों का, परिवार पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले देखो भैया, एक ये मान लो ये हमने फैमिली का आरेख बना दिया, ये हो गया परिवार। और एक परिवार में क्या होते हैं, माता पिता, बड़े बूढ़े, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सभी होते हैं, भाई बहन। तो यहाँ पर देखो ये एक पुत्र का हमने भेन आरेख बना दिया कि ये जो पुत्र है वो परिवार का ही हिस्सा है। और यहाँ पर हमने एक बना दिया भेन आरेख पुत्रियों का, पुत्रियां, ये भी भेन आरेख का, ये भी परिवार का हिस्सा होती है, मगर पुत्र और पुत्रियों को टच नहीं करना क्योंकि दोनों अलग अलग जेंडर के हैं, इसलिए आपका यही भेन आरेख सही हो जाएगा, यानी कि मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे धुआंधार रीजनिंग आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही रीजनिंग बच्चे उस समय के दौरान समझ नहीं पाते हैं, या तो स्किप कर जाते हैं, या तो गेस कर जाते हैं, या छोड़ के निकल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपका ये डाउट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाओगे। देखो मेरे बच्चों, कहा गया क्लॉक को, देखो सबसे पहले मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि क्लॉक है, और यहाँ पर दिया गया है टाइम है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वॉच को क्या लिखोगे। तो मेरे बच्चों देखिए, जब आप इसे चेक करोगे तो सबसे पहले अल्फाबेट का कौन कितने नंबर पे है आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखोगे क्लॉक का 3 है
है ना। और इसे याद करने का ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो एक बेहतरीन ट्रिक है, EJOTY एजोटी, यानी ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। देखो इसके बीच में सारा का सारा अल्फाबेट का नंबर आप चुटकियों में निकाल सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और अभी भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जे के बाद क्या होगा, KL यानी 12 नंबर पे है। O कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। C कितने नंबर पे है भाई, 3 नंबर पे। और K क्या होगा, J के बाद K यानी 11 नंबर पे। अब देखो भैया इसे लिखा क्या गया है, एक्चुअल में इसे लिखा गया है 33632। तो 33632 देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है लिखा गया है, तो मगर हमारा तो कुछ और आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या किया है भैया, तो देखो 3 को मैं 3 ही लिखूंगा। इनको अब देखिए जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 और 1 6 हो गए। ये 3 का 3 रहेगा, 1 और 1 2 हो गया। यानी ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पहले अल्फाबेट का नंबर लिख लो और अगर डबल डिजिट है तो उसे जोड़कर सिंगल डिजिट बना लो। तो डायरेक्टली अब हम चलिए टाइम को मारिए गोली, हम लोग वॉच की तरफ चलते हैं। तो देखो मेरे भाई W यानी वॉच का क्या होता है भैया, 25 होता है। Y WXYZ माफ कीजिएगा 25 में 23 होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं। A का तो भैया 1 होता है। T का मेरे भाई क्या होता है, तो T का देखो 20 है। C का 3 है और EFGHI I कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया। तो देखो भैया हमने सबका नंबरिंग यहाँ पर लिख दिया है। तो 23 1 20 3 9 3 HIJ सॉरी 8 होता है, H का 8 होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम इसको देखिए लिखते हैं कैसे। तो देखो डबल डिजिट है, जोड़ देना। तो W का 3 और 2 कितना हो गया 5, 1 है तो 1 ही रहने दो, 20 है तो 2 और 0 को जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 3 और 8 वैसे ही रहेंगे। यानी आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 512 38। तो देखो 512 38 आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर C सही जवाब है। आ गया ना मजा दोस्तों, नया ट्रिक भी सीखा और ऐसे कंटेंट को कैसे, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ये भी आपने सीख लिया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला देखो दोस्तों, ये जो रीजनिंग दिया गया बिल्कुल नंबर सीरीज पर दिया गया है। देखिए आपको दिया गया 18 24 21 27 24 30 और 27। और 24 नहीं, ये मिसिंग है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप इसे क्या करोगे दोस्तों, सिंपली अब आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो देखिए मैंने लिखते लिखते ही बना लिया, इसलिए बाई मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसे चेक करिए, 18 में प्लस करिए 6 तो 24, यहाँ देखो -3 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, तो यहाँ भी -3 होगा। इसलिए देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया था, 24 लिख दिया था, माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 24 है, 6 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा और फिर माइनस करोगे 3 तो देखो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब हो गया 24। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का ये दूसरा वीडियो था। जो भी आपको वीडियो अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो को देखिए, और जिसमें आपको लगता है कि मुझे रणभूमि मैथ्स वाले सर से सीखना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक चीज को आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।